ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाइना और पाकिस्तान क्या मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। नंबर वन, चाइना का क्या षड्यंत्र होने वाला है। इस वीडियो को पूरे दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। आज के पार्ट में जो एनालिसिस है वो चाइना और पाकिस्तान का एनालिसिस है और बहुत गंभीरता से इस टॉपिक को लीजिएगा, क्योंकि भविष्य मलिका में भी एग्जैक्टली यही बात कही गई है और उस पवित्र बुक में जिस तरीके से इस बात को मेंशन किया गया है उसका एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च यहाँ पर बनता है। तो आज का जो टॉपिक है वो चाइना और पाकिस्तान मिलकर कैसे अटैक करेंगे वो टॉपिक नहीं है, लेकिन एक टॉपिक ज़रूर यहाँ पर है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले हैं और ये कब होगा, कैसे होगा, क्या ग्रहों की स्थिति कह रही है, और संक्षेप में केवल यहाँ पर मैं बताऊँगा। यहाँ पर एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, चाइना ने लास्ट टाइम जो आक्रमण किया था 1962 में, भले ही एक दिन का वो आक्रमण था, लेकिन 1962 में ये आक्रमण हुआ था और उस समय भी जो शनिदेव की उपस्थिति बनी हुई थी, लगभग ऐसे ही मकर कुंभ के बीच का जो स्थिति था वो उस समय भी बनी हुई थी, ट्रांजिशन फेज में था। और साथ में ये भी कहा जाए कि जो आज की स्थिति बन रही है वो भी शनि कुंभ राशि में पहुंच गए हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है इसको समझिए। सबसे पहले हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर चाइना की कुंडली को देखेंगे। चाइना की जो चाइना की जो कुंडली बनती है वो 1 अक्टूबर 1949 और जो टाइमिंग है वो 3:15 और बीजिंग में इनकी कुंडली बनती है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो चाइना की जो कुंडली है 1 अक्टूबर 1949 और 3:15 बीजिंग में है और इसका पूरा डेटा मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मैं इस चार्ट में जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस चार्ट को मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्प्ले में नहीं दिखा पा रहा हूँ किसी कारणवश, लेकिन चार्ट में जो ऑब्जर्वेशन है वो दिखा रहा हूँ। मकर लगन मकर राशि की कुंडली बनती है और इस समय मकर राशि पर 7.5 का थर्ड फेज भी चल रहा है। साथ में इनकी कुंडली में देखिएगा तो तृतीय भाव जो है वो राहु का है और शनि का जो गोचर है द्वितीय भाव में बैठकर चतुर्थ भाव में हो रहा है। इनकी कुंडली का जो लग्नेश है वो शनिदेव, वो खुद अपने कारक भाव में जाकर बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में शनि का बैठना काफ़ी शुभ माना जाता है। और शुक्र ग्रह जो अत्यंत योग कारक है, दशम भाव का मालिक होकर दशम में बैठा हुआ है। एक चीज़ तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि 1962 में जो स्थितियाँ चल रही थी उससे कुछ मिलती जुलती स्थितियाँ आज के डेट में भी चलने वाली हैं और ये प्रक्रिया जो प्रारंभ हो रही है 20 फरवरी 2023 से, मतलब आज तो 1 मार्च हो गया, 10 दिन पहले से ही इनकी अंतर्दशा चेंज हो गई है। बुध के अंदर शुक्र की अंतरदशा चल रही, बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो कि 20/12/2025 होगा और यही वो डेट निकल के आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो गणना है उसका पहला पार्ट मैं आज बता रहा हूँ और सेकंड पार्ट भी हो सकता है आज रात तक इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। इसमें मैंने एक ही चीज़ देखा है कि भारत के सापेक्ष में जो पड़ोसी राज्य हैं, क्योंकि भविष्य मलिका में इसका उल्लेख किया गया है, तो ज़रूर यहाँ पर सीरीज़ बनती है दोनों पार्ट का, पार्ट 1 पार्ट 2 का। एक ही सीरीज़ में सबको कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो चाइना हमेशा ये चाहता है कि भारत के कुछ हिस्सों पर वो आक्रमण करे और लगातार वो प्रयास भी करता है। ये अलग बात है, जब से सरकार चेंज हुई है तब से जो सैनिक हैं उनका भी हौसला बढ़ा है और ये सच्चाई है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लगातार जो हमारे जो महान सैनिक हैं उनका जो उत्साह है और साहस है, लगातार ये सरकार जो करंट में चल रही है उसने बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कन्फर्म है कि बुध में शुक्र का जो अंतर चल रहा है चाइना का, ये इनके लिए एक धोखे की राजनीति, वैसे भी धोखे ये हमेशा देते। इनका जो बुध है वक्री है, मतलब अष्टम के भाव के आसपास ये मूव करने की टेंडेंसी में है और
अस्त भी है, उसी की महादशा चल रही है। और शुक्र का दशम भाव में जाना, और दशम भाव का जो शुक्र होता है और उसी की अंतर चल रही है, ये एक्सपेंशन का टाइम बताता है। तो ये अपने एक्सपेंशन की जो नीति है, बाई हुक्स या क्रुक्स वाली जो नीति है, किसी भी तरीके से एक्सपेंशन करना चाहते हैं। कभी वो ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, कभी भारत के कुछ पार्ट पर, लद्दाख हुआ या कुछ पार्ट पर, ये जिस तरीके से सीमावर्ती जो पार्ट होते हैं उस पर ये आक्रमण करके एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं। और इस समय इनके पास जो सबसे बड़ा जैसे शतरंज होता है, उसमें जो चाल चली जाती है, उसमें प्यादे के रूप में पाकिस्तान को इन्होंने पकड़ लिया है। पाकिस्तान तो कंगाल हो चुका है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और पाकिस्तान का कंगाल होना ये एक मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि ये कर्ज भी जो चाइना से ले रहे हैं उसके कारण पाकिस्तान में अब एक बड़ी निगेटिव क्रांति उत्पन्न होने वाली है। ये जो क्रांति रहने वाली है, बेसिकली क्या होगा, मेरा प्रेडिक्शन डेट इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जैक्ट है 25 दिसंबर 2025। यही डेट एग्जैक्टली निकल के आ रहा है। चाहे आप पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में निकालिए, जहाँ पर शुक्र के अंदर बुध चल रहा है, और शुक्र के अंदर जो बुध की पोजीशन है, इनका भी शुक्र अस्त है। तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल हालत है वैसे ही ख़राब चल रहा है। लग्नेश खुद अस्त है, और साथ में जो इनका दशा चल रहा है वही शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और इनका जो डेट निकल रहा है 27 अक्टूबर 2026 तक है, जो कि इनको पूरे तरीके से जो चाइना है अपने गिरफ्त में ले सकता है, वो पूरा काबू कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेंशन का जो हाउस होता है वो 10th हाउस होता है। 10th हाउस से किसी कंट्री का, और मेदिनी ज्योतिष से किसी कंट्री के लिए हम ये बता सकते हैं कि उसका एक्सपेंशन कब होगा, उसमें विघटन कब होगा, कब उसके टुकड़े होंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि इसको मदद देने वाला तो कोई नहीं है, और चाइना ने इसकी मदद की है, और ये चाइना को अपना सच्चा दोस्त बताता है। उस समय भी याद कीजिए जब अफ़गानिस्तान पर आक्रमण तालिबान ने किया था, तो इसने अर्थात पाकिस्तान ने बड़ी तारीफ़ की थी कि तालिबान ऐसा है, तालिबान वैसा है, और आज तालिबान ही इनको आंख दिखा रहा है। ये भी मैंने बोला था कि सबसे पहला अगर किसी पर अटैक तालिबान करेगा तो पाकिस्तान पर करेगा, और अभी भी इनको सीख नहीं समझ में आ रही है, और जो होना है वो हो के रहेगा। भविष्य मलिका वाली बुक में जो ये मेंशन्ड है, वहाँ पर एकदम एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन जा रहा है जो मैं भी चेक कर रहा हूँ। और ये मैंने भविष्य मलिका वाली बुक पढ़कर इनकी पूरी स्थिति को चेक करने की कोशिश की है, और जो भविष्यवाणी दे रहा हूँ उसमें डेट का उल्लेख तो मैंने नहीं देखा है कब है, लेकिन ये मेंशन किया गया कि कंबाइंड रूप से ये दोनों मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। तो कंबाइंड रूप से आक्रमण क्या कंडीशन बन सकती है, उसमें केवल एक ही दिख रहा है कि ये कंगाल हो चुके हैं, और इसको चाइना कर्ज के बोझ से इतना लाद देगा कि ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे, और जब कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो चाइना, यही होने वाला है एग्जैक्टली। यही भविष्य मलिका में अच्युतानंद दास जी ने एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, और यही हो भी रहा है। तो देखिएगा कि चाइना धीरे धीरे उनका जो क्षेत्र है वो ग्रहण करने की कोशिश करेगा, और जब इसमें पूरे तरीके से एक जो कब्जा कहा जाता है पूरे तरीके से चंगुल में फंसा लेगा, और उसके बाद इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के कम से कम 2 टुकड़े होंगे, और एक टुकड़ा जो होगा वो भारत की तरफ वापस आएगा, और उस टुकड़े के चक्कर में ये यहाँ पर लड़ाई ज़रूर होगी। और भारत के ऊपर ये लड़ाई किस तरीके से और हो सकती है, उसके लिए भी पड़ोसी देशों की भी कुंडली का अध्ययन किया, और उसका विश्लेषण मैं आज अपने दूसरे पार्ट के वीडियो में ज़रूर करूँगा। लेकिन एक पार्ट तो ये कन्फर्म है, 25 दिसंबर 2025 ये डेट आ रहा है जहाँ पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे। वास्तविकता में ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन कुंडली में और ग्रहों के गोचर के अनुसार, मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, ये समय जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब है, और अपने ही आप को नष्ट करना ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपकी जो प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।